रत्नत्रय पावन वर्षायोग 2020। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 16 कारण भावना एवं पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत मुनि श्री के मंगल प्रवचन। स्थान श्री रत्नत्रय जिन मंदिर, टिगडोली, जिला बेळगावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमिष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज की द्वितीय भावना विनय संपन्नता भावना की जय। षोडश कारण पर्व के संदर्भ में सोलह भावनाओं की श्रृंखला में आज की द्वितीय भावना का नाम है विनय संपन्नता भावना। विनयवान जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, अर्थात विनय भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त पड़कर कोई भी एक आत्मा विनय के माध्यम से महान तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति को बंद करके शलाका पुरुषों में शामिल हो सकता है। शलाका पुरुष 63 होते हैं। 63 में तीर्थंकरों का नाम सर्वोपरि है। पूज्यता के दृष्टिकोण से देखें तो तीर्थंकर सर्वशलाका पुरुषों में आदि की श्रेणी में आते हैं। इनके पास जैसा पुण्य होता है वैसा और किसी के पास नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति जैसी प्रकृति अन्य कोई भी पुण्य प्रकृति होती भी नहीं है। यही कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के पश्चात इस पुण्य कर्म को बंद किया हुआ जीव बंद करने के तीसरे भव में या उसी भव में तीर्थंकर नियम से बनता है। तीसरे भव में कैसे? तो तीसरे भव में ऐसा समझ लेना कोई
आर्यखंड में जन्म लेकर, कर्म भूमि में जन्म लेकर षोडश कारण भावनाओं में से 2 भावना तो 16 हैं, किंतु इस पुण्य प्रकृति को बांधने के लिए 2 भावनाएं पर्याप्त हैं। एक भावना दर्शन विशुद्धि और शेष जो 15 प्रकार की भावनाएं हैं उनमें से कोई एक। तो आज का प्रसंग है विनय संपन्नता। तीर्थंकर तो बहुत सारे हुए हैं, हो रहे हैं और अनादि अनंत काल तक भविष्य में भी होने वाले हैं। जो भी होंगे वे सभी 16 कारण भावनाओं में से 2 भावनाओं के माध्यम से ही तीर्थंकर बनेंगे। भाने के लिए तो 16 हैं, परंतु बंद करने के लिए 2 ही काम में आते हैं। षोडश भावनाओं को सभी कोई भी भा सकता है, पर उसमें से किसी एक को साथ लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध जीव कर लेता है। ये कैसे? ये ऐसे, कोई भी भव्यात्मा, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा, वह सम्यक तो क्षयोपशमिक हो, क्षायिक हो, कोई भी हो, सम्यक्त्व के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तो सम्यक्त्व के साथ तो होता है, सम्यक तो होना चाहिए। यह सम्यक दर्शन किस तरह का हो, इसके पीछे इसका भी एक शर्त है, एक नियम है, एक सिद्धांत है। क्या है? तो जैन शासन के अनुसार यह बताया गया है, सम्यक दृष्टि जीवात्मा सम्यक्त्व प्राप्त करने के उपरांत उसमें 25 प्रकार के दोषों को लगा सकता है। यानी 25 प्रकार के दोष ये उत्पन्न सम्यक दर्शन रूपी धर्म में हो सकते हैं। इन 25 दोषों से बचना बहुत जरूरी है। उसके बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव भी नहीं। होना कैसे चाहिए सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन होना चाहिए अत्यंत निर्मल, निर्दोष। निर्मल निर्दोष तो होना ही चाहिए, परंतु निर्मल निर्दोष होने के साथ साथ उसके भीतर विशुद्धि का भी होना परम आवश्यक है। वह विशुद्धि कैसी होती है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव एक तो वह 25 दोषों से निर्मल रहता ही है, परंतु जगत कल्याणकारी भावना ये विशुद्धि का कारण बन जाती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। इस संसार में 3 लोक में सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में पाए जाते हैं। ये तो एक सामान्य बात हो गई, किंतु तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला
बंध को प्रारंभ करने वाला केवल मध्यलोक में ही होता है। प्रारंभ करने वाला, बांधने वाले तो देवगति में भी हैं और नरक गति में भी हैं, मनुष्य गति में भी हैं, तिर्यंच गति में नहीं है। मनुष्य ही बांधता है। तो मनुष्य बांधता है ऐसा कहने से मनुष्य तो न तो ऊर्ध्वलोक में होता है न अधोलोक में होता है। मनुष्यों की उत्पत्ति मध्यलोक में होती है, और उसमें भी ये मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो कर्मभूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। आर्यखंड के मनुष्य और म्लेच्छ खंड के मनुष्य। ढाई द्वीप के भीतर आर्यखंड रूप कर्म भूमि 170 हुआ करती है। 170 आर्यखंड के पीछे 5 म्लेच्छ खंड भी नियम से होते हैं। देखो, यह भरत क्षेत्र है जहाँ हम बैठे हैं, यह आर्यखंड है। इस आर्यखंड के भीतर आजकल जितने भी देश यहाँ है इस धरती पर, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये आर्यखंड की भूमि है। म्लेच्छ खंडों का अस्तित्व अलग से हुआ करता है। जैन शासन के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार जो 3 लोक का वर्णन किया गया है, और 3 लोक के वर्णन के अंतर्गत जो मध्यलोक है, मध्यलोक में भी जो ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप में भी जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में भी जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में भी कर्मभूमि 5-6 हैं। 6 हैं, कर्मभूमि 6 हैं। 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। आर्यखंड सहित 5 म्लेच्छ खंड, ये 6 कर्मभूमि हैं। परंतु म्लेच्छ खंड में मनुष्य हो, तिर्यंच हो, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, और वे कर्मभूमि के मनुष्य क्योंकि म्लेच्छ खंड में जन्मे हैं, इसलिए वहाँ कोई भी धर्म कर्म की चर्चा नहीं होती, आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती। 7 तत्व 9 पदार्थ पंच अस्तिका ये क्या होते हैं, ये किसका उपदेश है, इनको जानने से किस प्रकार से आत्मा का कल्याण होता है इत्यादि, आत्मा को परमात्मा बनाने की जो बात है वो म्लेच्छ खंड में उसका अभाव है। म्लेच्छ खंड में इसका अभाव होने के कारण से ही सवाल ही नहीं उठता कि वे 7 तत्वों को जाने, आत्मा को पहचाने और आत्म तत्वों पर श्रद्धा रखते हुए और सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म मार्ग पर आस्था रखते हुए सम्यक दर्शन को जगाएं, यह असंभव बात है। इसी कारण से तीर्थंकर भगवंतों ने म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को एक ही गुणस्थान बताया है, एक से ज्यादा गुणस्थान है ही नहीं। इस भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, ऐसे 6 खंड वाला ये भरत क्षेत्र है, जिसके भीतर एक विजयार्थ पर्वत भी बीच में आता है। उसकी भी गणना कर लेनी चाहिए कर्म भूमि के अंतर्गत, क्योंकि जहाँ हम विराजमान हैं ये भरत क्षेत्र
भरत क्षेत्र के मुख्य नगरी जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म सतत होता है, अनादिकाल से होता रहा है। कितने तीर्थंकर जन्मे, कहाँ जन्मे? एक ही जगह जन्म होता है, उत्तर भारत, उसमें भी उत्तर प्रदेश, यूपी, उसमें भी बहुत सारे नगर, किंतु एक अयोध्या, अयोध्या ये नगरी 24 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होने वाली नगरी है। इस नगरी में ये नियम बनता है कि 24 तीर्थंकर नियम से वहीं पैदा होते हैं। यही नियम 160 विदेह क्षेत्रों में भी हैं। जो भी विदेह क्षेत्र है 160 में से प्रत्येक विदेह क्षेत्र में उनका नाम अलग अलग है। क्षेत्र के नाम के अनुसार एक नगर का नाम भी होता है। उस प्रसिद्ध नगरी में तीर्थंकरों का जन्म वहाँ होता है। वहाँ भी अनेक प्रकार के नगर होते हैं, बहुत सारी नगरियाँ होती हैं। सब कर्म भूमि के मनुष्य हैं, आर्यखंड के मनुष्य हैं। जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है वह प्रसिद्ध नगरी तो एक ही होती है, उसी नगरी में सभी जन्म लेते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अयोध्या में ही क्यों जन्म लेते हैं? भारत तो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी नगरियां हैं। बेंगलुरु भी तो एक नगरी है, मुंबई भी एक नगरी है, अहमदाबाद भी एक नगरी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी नगरियां हैं, कलकत्ता भी है, भोपाल भी है। उत्तर भारत में जितनी भी नगरियां हो या दक्षिण भारत में जितनी भी नगरियां हो, किसी भी नगर में तीर्थंकरों का जन्म न कभी हुआ है न हो सकता है। होंगे तो वहीं होंगे भविष्य में भी, ये इतिहास है, ये निसर्ग नियम है। जो भी तीर्थंकर जन्म लेंगे वो अयोध्या में ही जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये नियम है। हाँ, ये वर्तमान काल में, क्योंकि हुंडावसृपनी काल प्रवृत्त है, इस हुंडावसृपनी काल में अनहोनी घटनाएं होती हैं। इसी काल के प्रभाव से सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में नहीं हुआ, अलग अलग नगरियों में भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया। किंतु यह निसर्ग नियम नहीं है, ये कदाचित कभी होने वाली घटना है। काल दोष से ऐसा होता है। किंतु मूलभूत बात तो यही है कि तीर्थंकरों का जन्म एक ही नगरी में, वह भी अयोध्या में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मध्यलोक बहुत बड़ा है, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र वाला यह मध्यलोक, जो आज के विज्ञान के लिए भी खोजना नहीं हो पाया है। खोज अभी बहुत है, बहुत विस्तृत विषय ऐसा है जो खोजने में नहीं आया, और उतना खोज भी नहीं सकते, क्योंकि खोज तो मनुष्य कर रहा है, लेकिन अपने आँखों से, अपने पुरुषार्थ से तो नहीं कर रहा है, जाके नहीं आ रहा है। जाने की क्षमता भी कहाँ है आज? न कोई विद्या है, न कोई रिद्धि है, न कोई शक्ति है। मशीनों के माध्यम से मनुष्य आज अनेक अनेक क्षेत्रों को खोजने का प्रयास कर रहा है। अब मशीन तो मशीन है, वहाँ जा कर के अपने कैमरे से फ़ोटो ले लेता है और भेज देता है। किसी एक
विशिष्ट क्षेत्र का ही फोटो चित्र वहाँ से आता है और वो इधर भेज देता है। मशीन के माध्यम से हम कितना भी खोजें, वह भी ससीम है, सीमा के भीतर ही वह खोज होती है। यह पंचम काल चल रहा है। चौथा काल भी एक काल था जिस काल के भीतर मनुष्य अपने ज्ञान को विकसित करके, अपने ज्ञान को उच्च बनाकर, वीतराग बनाकर, ज्ञान साधना के बल पर विश्व के प्रत्येक वस्तु को देख लेता था। जैसा कि अपने सारे तीर्थंकरों ने, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, सब ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वह एक साधना है जिस साधना के बल पर वह केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। कैसी साधना? यही साधना, धर्म की साधना, मार्ग की साधना, अपनी आत्मा को सन्मार्ग पर लगाकर। सन्मार्ग का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह आत्मा का सन्मार्ग है। इस सन्मार्ग पर जब हम अपनी आत्मा को प्रवृत्त करते हैं तो ज्ञान विकास को प्राप्त करता जाता है। ज्ञान के भीतर वह बल पैदा होता है जो इंद्रियातीत, दूरस्थ, परोक्ष पदार्थ हैं, अनंत के रूप में हैं। सारे पदार्थों को जानने की क्षमता अपने आत्मा के भीतर जो अभी वर्तमान में ज्ञान है, यह विकास करेगा, ये केवल ज्ञान के रूप में रूपांतरित होगा तो अनंत को जानने और देखने की क्षमता उसमें पैदा होती है। सारे तीर्थंकरों ने इसी ज्ञान को प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे नियम से, ये नियम है, वे नियम से भव्य जीवों का कल्याण किए बिना मोक्ष नहीं जाते। परोपदेश उनका होता ही है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने से पहले जब भावनाएं भाई थी, उन भावनाओं के साथ यही भावना प्रमुख रूप से जुड़ी हुई होती है, जिसके आधार से बहुत बड़ी विशुद्धि आत्मा के भीतर प्रादुर्भूत होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सुखी रहे सब जीव जगत के। देखिए, अपना कल्याण करना अलग बात है, हर कोई कर सकता है, सामान्य जीव भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करना, अपनी आत्मा को सन्मार्ग पर लगाना और सन्मार्ग पर लगा करके कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर आदि इन निमित्तों को पा करके निर्वाण को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को हासिल कर लेना किसी को भी हो सकता है। किंतु लाखों करोड़ों भव्यात्माओं में ही कोई एकाध होता है भव्यात्मा जो स्वयं का कल्याण तो करता ही है, परंतु पर का भी कल्याण नियम से करके ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है, निर्वाण अवस्था को पा लेता है। जो जो आज तक तीर्थंकर हुए हैं, हो रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, भूतकाल में हो चुके हैं, भविष्यत काल में होंगे, वे सभी नियम से, ये कहना चाहिए, केवल उन्होंने स्व का ही कल्याण नहीं किया, किंतु स्व कल्याण के साथ साथ पर का भी कल्याण करके ही वे चले गए हैं।
पर का कल्याण यद्यपि कठिन है, स्व का कल्याण सरल है, पर का कल्याण कठिन है। स्वयं खाना सरल है, परंतु दूसरे को खिलाना कठिन है। क्यों कठिन है? अपन ने भोजन बना के रखा, वो पता नहीं वो खाएगा क्या नहीं खाएगा, उन पर है। आप खिलाने के भाव रख सकते हैं, पर वो खाएगा या नहीं खाएगा क्या गारंटी है? आप सभी का कल्याण नहीं कर सकते। जिनको भूख है, जो भोजन की इच्छा रखता है, जो बुभुक्षु है, उनको खिला सकते हैं। बुभुक्षु के साथ साथ मुमुक्षु भी बने तो सोने में सुहाग की बात है। ये धर्म के विषय हैं, धर्म के तत्व हैं, आत्म कल्याण की बातें हैं। इन बातों को समझकर स्वयं कल्याण करना आसान है, क्योंकि इसमें स्वाधीनता है। परंतु इन तत्वों को दूसरे को सुना करके मैं इनको नियम से मोक्ष भेजूंगा, ये कठिन है कि सरल है? आप किसी को मोक्ष नहीं भेज सकते, क्योंकि सभी जीव कर्मों से बंधे हुए हैं। नाना जीवा नाना कर्मा, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के उनके भाव हैं, और उन भावों के अनुसार ही जीव अपना वर्तमान जीवन जीता है। कुछ कर्म भी उसके अंतर्गत निमित्त का कार्य करते हैं, भाव भी निमित्त का कार्य करते हैं। भाव भले ही स्वाधीन रूप हों, लेकिन कर्मों का प्रभाव भी उन पर आच्छादित रहता है। ऐसी परिस्थिति में जब ये विचार करते हैं कि सभी जीवों का कल्याण क्यों नहीं होता, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्यों को आर्यखंड मिला है, कर्म भूमि मिली है, उच्च कुल मिला है, सब कुछ मिला है, फिर ऐसा विचार सबको क्यों नहीं आता कि हम भी सन्मार्ग पर चले और आत्मा का कल्याण करें? ये सबको नहीं आता। इसलिए तीर्थंकरों को ये कहना पड़ा, तीर्थंकरों ने भी उपदेश दे करके देखा कि हमने तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन लेने वालों ने कुछ ही लिया, और उसका पुरुषार्थ करके जैसा कहा था वैसा ही चलकर वे भी मेरे जैसे मोक्ष को प्राप्त कर गए। सबको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? सुनते तो सभी हैं, बस मोक्ष सबको नहीं होता। सुनते तो सभी हैं, सम्यक दर्शन सबको नहीं होता। सुनते तो सभी हैं, सबको सम्यक ज्ञान नहीं होता। सुनते तो सभी हैं, सभी लोग आचरण चारित्रवान बनकर, संयमी बनकर अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते। सुनते तो सभी हैं, सभी मोक्ष नहीं जा पाते। क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? तो उसी का इसमें उत्तर दिया है। इस संसार में जीव नाना प्रकार के हैं। एक ही प्रकार के होते तो सबको मोक्ष मिलता, या तो नहीं मिलता। एक ही प्रकार के होते तो, एक ही प्रकार के नहीं है ना, नाना प्रकार के हैं। उनके कर्म अलग अलग हैं, उनके भाव अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में तीर्थंकर भगवान भी ये जरूर भावना भाते भाते तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर तीर्थंकर बनने के बाद सारे भव्य जीवों को उन्होंने जरूर उपदेश दिया केवल ज्ञान के पश्चात
केवल ज्ञान ही एक अद्भुत ज्ञान है। उसको प्राप्त करने की शक्ति, योग्यता, पात्रता सब में होती है। जो जो जीव भव्य होता है सभी उस केवल ज्ञान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इस जगत की व्यवस्था को, इन पदार्थों की व्यवस्था को, यह संसार क्या है, कितना विशाल है, कितने जीव हैं, कितने द्रव्य हैं, कैसा इनका परिणमन है इत्यादि सभी विषयों को केवल ज्ञान प्राप्त करके ही इनको जाना जा सकता है। तीर्थंकर भगवंतों ने जो भी सृष्टि के अंदर विद्यमान 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 9 पदार्थ, जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सब कुछ व्याख्यान के माध्यम से व्यक्त किया। जो हमारे जैसे सामान्य इंद्रिय जनित ज्ञान वाले जीव, अपना ज्ञान इंद्रिय जनित है। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नासिका से सूंघकर, रसनेन्द्रिय से चखकर, स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श कर, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान इंद्रियातीत है, इंद्रियों का आलंबन नहीं लेता। यद्यपि केवली भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, इनके पास भी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। तीर्थंकर भगवंतों के पास द्रव्येंद्रियां हैं, भावेंद्रिय नहीं है। भावेंद्रिय छद्मस्त अवस्था तक भावेंद्रियां होती हैं। छद्मस्त अवस्था से परे होने के बाद, सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के बाद शरीर रहेगा। शरीर के अंदर ये खिड़कियां, द्रव्य इंद्रियां, इंद्रिय रूपी खिड़कियां जो खुली हैं, ये रहेंगी, किंतु ये काम में नहीं आएंगे। व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, बाहर बहुत सारे लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लाए हैं, घर के बाहर क्या परिस्थिति है, घर में बैठे बैठे आप नहीं जान सकते। इसलिए आप खिड़की का या दरवाजा का आलंबन लेते हैं, झांक करके देखते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या लाए हैं, कैसे आए हैं, कितने लोग आए हैं। ये सब जानकारी के लिए आप क्या बैठे बैठे जान सकते, समझ सकते। एक दीवार का ही फर्क है, एक कांच का है, मतलब 1-2 सेंटीमीटर का कांच है, उसके बाद कौन है ये मालूम नहीं है। केवल ज्ञानियों को सारा जगत, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक का विस्तार जितना भी है, वह 3 लोक का समस्त ज्ञान, समस्त पदार्थों का ज्ञान तीर्थंकर भगवंतों को होता है। केवल 3 लोक का ही नहीं, अलोक, जहाँ पर लोक नहीं है वह अलोक है, वो अनंत है। अनंतानंत प्रदेश उधर हैं, अलोक आकाश में, आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंतानंत प्रदेश हैं। लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात हैं। 3 लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इतना बड़ा होकर के भी असंख्यात है। पर लोक के बाहर का, लोक के ऊपर का, लोक के नीचे का, लोक के आजू बाजू का, सर्व ओर का जो प्रदेश है वो अनंत 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 है। तीर्थंकर भगवान उसको भी
बैठे बैठे जानते हैं। ऐसा ज्ञान है। क्या वो आंखों से देखकर जानते हैं? क्या उनको भी कानों से सुन करके कहना पड़ता है? क्या वो जो उपदेश देते हैं, उपदेश देते समय इन इंद्रियों का उपयोग करते हैं? यदि करते हैं कहेंगे तो उनका ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ। इंद्रिय जनित ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ। किंतु तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं है, न ही इंद्रिय जनित है। उनका ज्ञान सर्वप्रत्यक्ष, अपना परोक्ष। परोक्ष का मतलब पर यानी दूसरा, अक्ष यानी इंद्रिय। शरीर स्व है क्या पर है? पर है। और इस शरीर में जो द्रव्येंद्रिय रूपी खिड़कियां खुली हैं, वो खिड़कियां स्व हैं क्या पर हैं? पर हैं। ये द्रव्येंद्रियां पर हैं, शरीर पर है, और द्रव्येंद्रिय के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये शर्त केवली भगवंतों को है कि हम लोगों को है? हम लोगों को है। केवली भगवान आंख से कभी देखते ही नहीं। आपको लगता है केवली भगवान हमको आंखों से देख रहे हैं। हमारे ऊपर दृष्टि है भगवान की। भगवान की दृष्टि उनको, उनके आंखों को देखोगे तो आपको देख रहे हो ऐसा लग सकता है, पर किसी को नहीं देखते, आप ही उनको देखते हैं। लेकिन उनकी आंखें आपको नहीं देखती, वो तो जड़ हैं, द्रव्येंद्रियां हैं, परोक्ष हैं। और भगवान के पास जो ज्ञान है वह इन इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला नहीं है। इंद्रिय पर डिपेंड नहीं है। और हम लोगों का ज्ञान इंद्रियों पर डिपेंड होकर के ही जानता है, उसके बिना तो जान ही नहीं सकता। इसलिए यह हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवली भगवंतों का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इतना फर्क है। परंतु ये ध्यान रखें, ये इंद्रिय जनित ज्ञान कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? तब तक रहेगा जब तक हम सन्मार्ग पर नहीं अपने आत्मा को नहीं लगाएंगे, आत्म कल्याण नहीं करेंगे, कर्मों का नाश नहीं कर लेंगे, तब तक यह परोक्ष ज्ञान रहेगा। इंद्रियों पर डिपेंड होकर के वस्तुओं को जानता रहेगा। कोई चीज दिखा दी तो आप आंखों से देख रहे हैं। कोई बात सुना दी तो इससे आपको ज्ञान नहीं होता, इससे तो देखने का कार्य होता है, इससे सुनने का कार्य होता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, और किसी चीज का रस, रुचि बताओ, स्वाद बताओ, ये कहेंगे तो क्या उस स्वाद को कानों में रखकर बता सकते हैं? क्या उस स्वाद को देख करके बता सकते हैं आंखों से? नहीं। देख करके बता सकते हैं, लेकिन किस इंद्रिय के द्वारा देखना पड़ेगा? किस इंद्रिय के द्वारा देखना पड़ेगा? रसनी इंद्रिय के द्वारा देखना पड़ेगा। स्वाद को भी देखना है और स्वाद को भी जानना है। देखने और जानने का कार्य
देखने और जानने का कार्य रसनेन्द्रिय के माध्यम से भी होता है। देखने और जानने का कार्य रसनेन्द्रिय के माध्यम से भी होता है, घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से भी होता है, देखना भी और जानना भी। ऐसा नहीं समझना देखना तो केवल आंखों से होता है और जानना तो अन्य इंद्रियों से होता है। नहीं, प्रत्येक इंद्रिय देखने के काम में भी आता है और जानने के काम में भी आता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, बाहर से आवाज आई, उनको देखने के लिए यहाँ से उठ के चले गए और गए भी, अभी गए, उठ के चले गए। तो उठ के क्यों गए? यहीं से जान सकते थे, जान तो रहे थे, लेकिन उनको देखकर उनको रोकना भी है। रोकने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन देखना और जानना भी तो नहीं हो रहा है। वो कौन है जो इतना आवाज दे रहा है, आवाज कर रहा है? तो छद्मस्त जीवों का जो ज्ञान है वो परोक्ष है, और परोक्ष ज्ञान तब तक रहता है जब तक हम सन्मार्ग पर नहीं लगते। यानी रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है, यही जैन धर्म है, यही आत्मधर्म है, और वह रत्नत्रय ही मार्ग है। किसका मार्ग? मोक्ष का मार्ग। तो रत्नत्रय यदि मोक्ष का मार्ग है तो मोक्ष मंजिल है। तो मार्ग मंजिल में होता है क्या? मार्ग मंजिल में रहता है क्या? आप कहीं यहाँ से जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से और कहीं जा रहे हैं, मार्ग तो है वहाँ तक जाने के लिए। पर जब आप पहुँच गए गंतव्य स्थान पर, वहाँ पर भी क्या वो रहता है जिस पर से आप चल करके आए? वो क्या वहाँ भी है? नहीं है। जब मंजिल आती है, मार्ग छूट जाता है। तो मार्ग क्या है और उस मार्ग का नाम क्या है? मार्ग का नाम तो रत्नत्रय है। यही रत्नत्रय दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय अंतर्मुखी रत्नत्रय है, अभ्यंतरी जगत में जीने का अवसर देता है आपको, बाह्य जगत को भुला देता है, बाह्य विकल्पों को भुला देता है, बाह्य विचारों को त्याग करके अभ्यंतरी जगत में जो आत्मा है, चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व में जो निर्विकल्पता है, अपूर्व शांति है, अपूर्व विशुद्धि है, अपूर्व आत्म द्रव्य की जो स्वतंत्र शुद्ध अस्तित्व उसके भीतर है, वहाँ हमको पहुँचा देता है। और वस्तुतः दोनों ही मार्ग हैं। छद्मस्त अवस्था में हमको दो मार्ग चलने पड़ेंगे, एक व्यवहार रत्नत्रय का मार्ग और एक निश्चय रत्नत्रय का मार्ग। आज की भावना कितनी अद्भुत भावना है, विनय संपन्नता। विनयवान जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। विनय करो। किसकी विनय?
मार्ग की विनय और मंजिल की विनय। अनादिकाल से अपन ने इसी मार्ग की विनय हमने नहीं की है। मार्ग की विनय होना चाहिए। सम्यक दर्शन आत्मा का ही धर्म है, सम्यक ज्ञान आत्मा का ही धर्म है, सम्यक चारित्र आत्मा का ही धर्म है, सम्यक तप संयम आत्मा का ही धर्म है। इसके प्रति विनय जागृत हो जाए, और इसके प्रति विनय जागृत हो जाएगी तो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। ये कोई कठिन बात है? कोई कठिन नहीं है। मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना और मार्ग के प्रति विनय रखना, विनयवान जीव ही मार्ग पर लग सकता है। विनयवान जीव ही अपनी आत्मा को जान सकता है। उदाहरण के लिए समझो, कोई भव्यात्मा है और वह धर्म करना चाहता है और धर्म के स्वरूप को जाने बिना धर्म करना चाहता है, तो क्या करता है? वो आत्मा को भूलकर बाह्य जगत में जो शुभ क्रिया अनुष्ठान रूप जो धर्म होता है उसी को केवल धर्म समझ करके उसको करता है। किंतु अंतरंग आत्मा को जाने पहचाने, अंतरंग आत्मा जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग से हटाकर उसको उसी का मार्ग दिलाया जाए, ये विचार यदि नहीं आता है, आत्मा को आत्मा का ही मार्ग दिलाना है, वही उसका मार्ग है, उस पर चलने पर ही सब कुछ कार्य सिद्ध होता है। आत्मा भगवान बन सकता है, खुद के मार्ग पर चलने वाला भगवान बनता है, और खुद का मार्ग तो रत्नत्रय है, वो आत्मा का ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का मार्ग है। आत्मा को ही प्राप्त करना पड़ता है, और उस पर चल करके क्या करना पड़ता है? उस पर चलने से क्या होता है? तो कहते हैं उस पर चलने वाला अपनी आत्मा के भीतर अपूर्व शांति प्राप्त करता है। अपूर्व शांति, अपूर्व विशुद्धि, अपूर्व आत्मा का शुद्धिकरण प्राप्त करता है। वो शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वह ऐसे कर्म, जिन कर्मों के उदय से आत्मा अशांत होती है, अनेक प्रकार के विकल्पों में पड़ जाती है, ऐसे कर्म जो हमको विकल्प पैदा करें, ऐसे कर्म भी हैं। और ऐसे कर्मों को हम दबाएंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, उनका या तो उपशमन हो या क्षयोपशम अवस्था प्रकट हो या क्षायिक अवस्था प्रकट हो, तीन में से एक। आत्मा और कर्म, कर्म तो जड़ हैं, अचेतन है, हमने बाहर से बांधा है, बाहर से खींचा है, ग्रहण किया है, आत्मा के प्रदेशों से घोल दिया है। जैसे पानी में दूध में पानी और पानी में दूध घुलने के बाद जो परिस्थिति बनती है, वैसे आत्मा और कर्म, इन दोनों का मिलन हुआ है। इन दोनों वस्तुओं को, एक जड़ है और एक चेतन है, क्या हम अलग अलग नहीं बना सकते? ऐसी भी कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं। दूध और पानी मिला है तो इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग किया जा सकेगा या नहीं? किया जा सकता है। कैसे करें? उसकी भी एक कोई प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से चल करके
अपन उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं। पर जिस वस्तु को हमको अलग करना है वो क्या है, और ग्रहण जो करना है वो क्या है? दूध और पानी, दो चीजें हैं, दोनों मिले हुए हैं। इसको, इसमें से कौन सा पाना है और किसको हटाना है? हाँ, दूध को बचाना है और उसमें जो मिला है उसको हटाना है। तो हटाने की कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं। कोई विधि है क्या? नहीं। कोई साधना है क्या? नहीं है। तो मालूम है अपने को, दूध में पानी चला गया है तो उसको कैसे अलग करें? तो आप क्या करते हैं, उसको अग्नि पर रखते हैं। अग्नि पर रखेंगे तो उबलना शुरू हो जाएगा, और जैसा 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 वो दोनों वस्तु उबलेंगे, गर्म होंगे अग्नि के संपर्क से, तो एक वस्तु तो ऐसी उड़ जाती है और एक वस्तु वहीं बच जाती है। वो कम नहीं होता, वो जितना है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका तरलपन समाप्त हो जाएगा। परंतु एक वस्तु का तरलपन समाप्त नहीं होगा, वो और तरल बन करके और हल्का बन करके उसको छोड़ करके वो निकल जाएगा, वो बाहर जाएगा। एक वस्तु वहीं बचेगा और एक वस्तु बाहर चला जाएगा। जो बाहर से आया था वो बाहर ही जाएगा। ऐसे ही बात अनादिकाल से हम जो आत्मा हैं, आत्मा के साथ ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। आप ये मत सोचो कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते। आप कौन हैं ये भी मालूम नहीं है। मैं आत्मा हूं, चेतन तत्व हूं, ये क्या अनादिकाल से अपने को पता था? जब तीर्थंकरों की वाणी का लाभ हुआ, जब कुछ गुरुओं के वचनों से, तीर्थंकरों की, भगवंतों के उन विषयों को सुना कानों से, तब पता चला है कि मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा शरीरधारी बना हूं, मैं आत्मा कर्मों से बंधा हुआ हूं, और इन्हीं कर्मों के उदय से मैं अपने ज्ञान द्वारा हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, कषाय जनित भाव, कषाय भाव, राग द्वेष भाव, अज्ञान भाव, इन भावों में उलझ उलझ करके मैं नए नए कर्मों को बांधता चला आ रहा हूं। कर्म स्वयं नहीं आते। पानी कभी दूध में मिलने के लिए स्वयं नहीं आता। दूध निमंत्रण दे तो आ सकता है। दूध ने यहां पर आत्मा, आत्मा कर्मों को निमंत्रण दे दे तो कर्म आते हैं। आत्मा कर्मों को निमंत्रण नहीं देगा तो कर्म भी नहीं आएंगे। तो कर्मों को निमंत्रण नहीं देने का मार्ग है ये रत्नत्रय स्वरूप मार्ग। निमंत्रण देना बंद कर देता है, और ये प्रक्रिया धीरे 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 आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वह निमंत्रण को देना कम करेगा, वैसा वैसा गुणों के स्थानों को पार करता जाएगा, गुणों को हासिल करता जाएगा, गुणों की अभिवृद्धि करता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है गुण स्थानों में आगे बढ़ने वाला गुण स्थानों को हासिल, गुणों को हासिल करता है। गुणों में तरक्की होती है, विकास होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। आत्मा, ये बताया जाता है कि आत्मा अनंत गुणों से युक्त है। आत्मा अनंत गुणवान है। वैसे तो हर द्रव्य अनंत गुण से युक्त होता है, आत्मा भी अनंत गुणवान है।
परंतु इन गुणों का घात हुआ है। किस कारण से? इन गुणों का घात क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है, आत्मा को मैं आत्मा हूं यही पता नहीं है, इसलिए आत्मा के सारे सद्गुण नष्ट हो चुके हैं। और आत्मा को ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, और जो भी मैं आंखों से बाह्य जगत देख रहा हूं, बाह्य जो भी मुझे इंद्रिय अपने इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जानने में आ रहा है, वो केवल एक ही तत्व है। आंखों से जो भी दिख रहा है, आप बताइए वो मूर्त है क्या अमूर्त है? मूर्त है या अमूर्त? यानी दिखने योग्य जो होता है वो केवल एक ही दिखता है। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य में से एक पुद्गल द्रव्य ही दिखता है। तो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नासिका से सूंघ के देख रहे हैं, रसनेंद्र से चख के देख रहे हैं। किस द्रव्य को देख रहे हैं? एक पुद्गल द्रव्य को ही ये सब कुछ कर रहे हैं हम, एक पुद्गल द्रव्य को ही कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि नहीं आया? देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, सूंघने के लिए अच्छा लगता है, खाने पीने के लिए अच्छा लगता है, छूने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है ना? हाँ? बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जो मूर्त है वही अच्छा लगता है, उसमें सुख ढूंढ रहा है जीव। किसमें? मूर्त द्रव्य में मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, ऐसा कहकर पर द्रव्य को संग्रहित करके सुखी बनने की चेष्टा कर रहा है। क्या पर द्रव्य के संग्रह से आत्मा सुखी बन सकेगा? आत्मा को क्या शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति किसी दिन हो सकेगा? किसी को धन में सुख दिखाई देता है तो धन संग्रह करता चला जाता है। कोई खाने पीने में मजा आता है, उसमें सुख है, ऐसा कहकर खाने पीने की वस्तुओं को खाने लगता है, खाता जाता है। किसको खा रहा है? मूर्त को या अमूर्त को? किसको खा रहा है? मूर्त को खा रहा है। किसको देख रहा है? मूर्त को देख रहा है। किसको सुन रहा है? मूर्त को सुन रहा है। किसको चख रहा है? मूर्त को चख रहा है। और उसके भीतर सुख है, सुख है, सुख है, ये जो परिकल्पना है, ये भ्रम है या वास्तव में सही है? भ्रम है। सुख कहाँ खोज रहे हैं? पर वस्तु में। इसको खोज रहे हैं। सुख उसके नीचे है क्या? और नीचे है क्या? खोद रहे हैं। सुख बाहर है या अंदर है? अंदर है। अंदर उतरो, बहिर्मुखी होकर बाहर सुख ढूंढोगे तो नकली सुख मिलेगा। नकली सुख और असली सुख 2 प्रकार का है। असली सुख तो आत्मा के सुख का नाम है, असली सुख। और नकली सुख जो इंद्रियों को, इंद्रिय ज्ञान को अच्छा लगे, वो इंद्रिय सुख है। वो इंद्रिय सुख नकली है, असली नहीं है। नकली क्यों है? क्योंकि वो मूर्त से मिल रहा है, स्वयं से नहीं मिल रहा है, भीतर से नहीं मिल रहा है, वो बाहर से मिल रहा है। परंतु शाश्वत है क्या? नहीं है। छूट जाएगा,
अभी मिला है तो अब भी एक क्षण के बाद छूटेगा, और छूटा तो छूट गया, छूट गया, छूट गया, दुखी हो गया जीव। आप कोई दृश्य देख रहे थे, कोई चित्रपट देख रहे थे, चित्रपट, सिनेमा बहुत अच्छा था, इतना दृश्य अच्छा था, दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, उसमें मग्न हो गया था यह जीव। आप मग्न हो गए थे मान लो, और एकदम से करंट चला गया, हाँ चला गया, खंडित हो गया। जो चक्षु इंद्रिय को सुख मिल रहा था वो खंडित हुआ। खंडित होते ही कैसा लगता है? उस समय आत्मा सुखी रहता है क्या दुखी रहता है? दुखी रहता है। सुख खंडित होने से दुखी होना स्वाभाविक है, दुखी रहता है। दुखी क्यों हुआ? वो लगातार नहीं मिला इसलिए। अगर लगातार मिलता जाता, लगातार मिलता जाता, कभी नहीं छूटता अनंत काल तक, तो शांति और सुख उसमें होती, शांति भी होती तो सुख भी होता। लेकिन वो खंडित होता है ना, टूट जाता है ना, छूट जाता है ना। मिलता मिला, छूटा मिला छूटा, तो मजा नहीं है। मिले तो छूटना नहीं चाहिए। मिलने के बाद जो नहीं छूटता और सदा ही हमको सुखी रखता है, आनंदित रखता है, मजे में रखता है, परमानंद में ले जाता रहता है, जाता ही रहता है, कभी वो खंडित ही नहीं होता, खंडित होने नहीं देता, वो आत्मा का सुख है। इंद्रिय सुख क्षणिक है, क्षणिक होने से भौतिक है। भौतिक क्यों? क्योंकि पर वस्तु से प्राप्त हो रहा है, इसलिए भौतिक है। पर वस्तु से प्राप्त होने वाला यह भौतिक सुख बार बार छूटेगा भी और बार बार मिलेगा भी। छूटने पर दुख छोड़ करके जाता है और मिलने पर किंचित सुख दे देता है, किंचित, अल्प। ऐसा भी नहीं कि जब मिला तो अद्भुत लगा, अनंतता की अनुभूति हुई, अनंत सुख की अनुभूति, ऐसा कुछ है उसमें? जो संसारी प्राणी इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, उस इंद्रिय सुख के साथ शुद्धों के सुख को तुलना करे तो क्वांटिटी में कौन अधिक है? शुद्धों का। कैसे बताया आपने कि शुद्धों का? क्या चेक करके देखा है? देखा नहीं है फिर भी बता दिया। क्यों बताया? ऐसा ही सुना है हमने कि इंद्रिय सुख क्षणिक है और आत्मा का सुख स्थायी है, अविनश्वर है और अखंड है। ये सुना है इसलिए बताया, लेकिन चखा नहीं है। और जो सुना है उसके प्रति आपकी श्रद्धा है। दो सुख हैं, एक भौतिक और एक आत्मिक। किस सुख के प्रति विनय करना चाहिए? आत्मिक सुख के प्रति विनय करना चाहिए। यही विनय संपन्नता भावना। इस विनय से संपन्न जो रहता है वो सम्यक दृष्टि है। विनय संपन्नता भावना, जो इस सुख के प्रति श्रद्धा रखकर उसको पाने के लिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र की विनय
निरंतर जो करता है वो आत्मा में अपूर्व विशुद्धि को पाता है। साथ साथ यही सुख सभी जीवों को मिले, भौतिक सुख नहीं, परमार्थ सुख से सभी जीव सुखी बने, सभी जीवों को निर्वाण की प्राप्ति हो, आत्मा का कल्याण हो, आत्म कल्याण का मार्ग मिले, मार्ग का लाभ हो, ऐसा मार्ग का लाभ हो, ऐसा जो निरंतर भाता है, स्वयं की चिंता करने के साथ साथ पर की भी चिंता करता है। स्वयं को कल्याण पथ की ओर ले जाने के साथ साथ दूसरे को भी ले जाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है ये नकली सुख है, इस नकली सुख के पीछे, इस मूर्त पदार्थ के पीछे एक ही तो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के पीछे आत्मा अनादिकाल से पड़ा हुआ है। पर ये जो दिखता है उसी के पीछे लग जाता है, जो दिख रहा है उसी के पीछे लग जाता है। और क्यों लग जाता है? सुख के लिए लगता है, सुख की सिद्धि के लिए, सुख को पाने के लिए उसके पीछे लगता है। बताया जाता है हरिण, हिरण, हिरण बोलते ना, हिरण गर्मी के दिनों में वह मेन रोड पर, डांबर रोड पर आकर के देखता है, अरे यहाँ तो तालाब है आगे जाकर के, रास्ते पर तालाब है, थोड़ा सा छलांग मारते मारते जाऊंगा तो पानी मिलेगा। ऐसे पानी की तरह ऐसे तरंगे उठ रही है। हिरण की सोच ये भ्रमपूर्ण है या वास्तव में जल है वहाँ? मृग मरीचिका बोलते हैं इसको, इसका नाम ही मृग मरीचिका पड़ा। मृग मरीचिका यानी मृग के लिए वह मरीचिका, यानी धूप की जो तपन होती है ना, उसमें तरंगे उठती हैं, उसको मरीचिका बोलते हैं। वो मरीचिका मृग को भ्रमित करने वाली होती है, इसलिए उसका नाम मृग मरीचिका। हिरण उस मरीचिका को देख करके दौड़ता 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 जाता है, अरे ये तो यहीं तो दिख रहा है, यहीं तो दिख रहा है। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आया ही नहीं, जितना दौड़ा वो उतना ही दिख रहा है, और जितना दौड़ा उतना ही दिख रहा है। क्या पानी प्राप्त होगा? पानी की तरह दिख रहा है इसलिए भाग रहा है, लेकिन भागते समय आनंद भी आ रहा है कि मिलेगा ना, मिलेगा ना, मिलेगा, 4 कदम और दौड़ूंगा तो मिल ही जाएगा। ये आनंद नहीं क्या? पर ये आनंद तो है, लेकिन भ्रमितानंद है ये। ऐसे इंद्रिय सुख है, ऐसा यह भौतिक सुख है। इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श करने में, 5 इंद्रिय के माध्यम से और मन के माध्यम से मिलने वाला सुख, ये असली सुख नहीं है, वो भ्रमित करने वाला सुख है। कुछ अच्छा तो लगता है, और अच्छा लगने पर क्या कहता है, यहाँ ये स्थायी रह जाएगा मेरे पास। नहीं रहता है, और नहीं रहता है ये पता लगना चाहिए, पता चलना चाहिए। ये स्थायी नहीं रह सकता, ये पता लगना चाहिए। धन का सुख भरोसा नहीं, धन गया सुख भी गया। तो धन किसको सुख देता है? इंद्रियों को सुख देता है। धन इंद्रियों का सुख देता है। शब्द किसका सुख देता है? शब्द, ध्वनि कर्णेंद्रिय को सुख देता है।
खाने पीने की वस्तुएं किसको सुख देते हैं? रसनेन्द्रिय को सुख देते हैं। तो रस भी पुद्गल है और ये जीव द्रव्येंद्रिय ये चेतन है क्या? अचेतन है, पुद्गल है। और फिर इस द्रव्येंद्रिय के पीछे बेस में भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय है। वो भावेंद्रिय भावेंद्रिय भाव वाली इंद्रियां जो द्रव्येंद्रिय के माध्यम से पता चल गया कि ये ऐसा है। कब पता चल गया? जब खिड़की खोला तब पता चल गया, हाँ ये आ गया है। अरे अपना दोस्त आ गया, देखते ही सुख मिलता है। अगर दुश्मन आ गया होता तो इसी द्रव्येंद्रिय के माध्यम से भावेंद्रिय दुख का अनुभव करता। तो प्रत्येक वस्तु को हम जब देखते हैं, जानते हैं, उस समय हम सुखी भी हो सकते हैं तो दुखी भी हो सकते हैं। गारंटी नहीं कि हम कब सुखी होंगे और कब दुखी होंगे। खिड़की खोलते ही दोस्त आया हो तो आपको आनंद मिलता है, क्या तो गया भाई, आज एक दिन पहला ही आ गया। अगर 4 दिन पहले दुश्मन आता तो और दुखी होते, अरे वो आना चाहिए था, ये आ गया, अब क्या होगा मेरा, मेरे सारे दिन बिगड़ जाएंगे, मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, मेरा वर्तमान दुखी हो जाएगा। ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। और ये सब एक ही द्रव्य के कारण से हो रहा है, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही हम सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी अनादिकाल से हो रहे हैं। निरंतर सुखी रहने का कोई रास्ता है क्या? नहीं है ना? है। तो हम बहिर्मुखी होकर बहिर्यात्रा करते करते बहिरंग मूर्त वस्तु में सुख ढूंढते ढूंढते बाहर ही रहने की अपेक्षा अंतर्मुखी होकर लौटकर अपने पास आएंगे तो शाश्वत सुख की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? तो आप सोचिए, बाहर जो है वो मूर्त पदार्थ है और अंदर आत्मा जो है वो अमूर्त है। मूर्त से अमूर्त की ओर यात्रा जब आपकी चलेगी तब आप असली सुख को ढूंढने के लिए निकले हैं, ये सिद्ध होगा। स्थायी सुख, शाश्वत सुख, स्थायी सुख, शाश्वत सुख बाहर से अंदर की ओर जब आएंगे तब मिलने वाला है। यानी अमूर्त को खोजो। अमूर्त में अनंत सुख है, आत्मा अमूर्त है, परंतु वर्तमान में वह कर्मों से बंधा हुआ है, शरीर प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह अमूर्त भी मूर्त हो रहा है। दूध के भीतर पानी जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते 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 अधिक ही प्रवेश किया तो दूध हो गया 1 लीटर, पानी बना 100 लीटर। कोई बात नहीं, वो 100 हो और 1 लीटर ये हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, अलग कर सकते हैं कि नहीं। 100 लीटर पानी को उबालते 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 1 लीटर दूध
दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। तो जो उड़ता है, जो अपना नहीं है वो जाएगा, जो अपना नहीं है वो जाएगा ही जाएगा। कर्म अपने नहीं, वो तो एक दिन जाने वाले हैं। शरीर अपना नहीं है, ये भी एक दिन जाने वाला है, क्योंकि ये कर्म का फल है, ये कर्म का फल है, ये भी जाने वाला है। और इस कारण हमको कर्म को और कर्म के फल को जान करके, समझ करके, ये जो फल मिल रहा है कर्म नो कर्म का, ये मेरे वजह से ही है, मेरे अपराध से है, मेरे अज्ञान से है। मैं इस अज्ञान को त्यागूं तो एक अद्भुत जीवन प्राप्त कर सकता हूँ, अद्भुत अलौकिक जीवन जी सकता हूँ। किंतु यही सम्यक ज्ञान मुझे अनादिकाल से नहीं हुआ, यही समीचीन ज्ञान मुझे नहीं हुआ। असली सुख कहाँ है यही पता नहीं था, इसलिए मैं भ्रमित था, अज्ञानी था, मूढ़ था, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या ज्ञानी था। और मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी दोनों रहेगा तो चारित्र भी मिथ्या रहेगा। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार का मार्ग है। इस पर चलने वाले सभी जीव बहिरात्मा होते हैं, और उस बहिरात्म पने की यात्रा को त्याग कर, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़कर, त्याग कर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की यात्रा को यदि करना प्रारंभ कर दे, ये कब संभव है? जब इतना पता चल जाए कि बहिर यात्रा है, ये मूर्त की यात्रा है, अमूर्त की नहीं। ये मूर्त की यात्रा है, मूर्त पदार्थों में मैं सुख खोज रहा हूँ और ये भ्रम है, इसको त्यागना चाहिए। ऐसा समझ करके यदि मूर्त की यात्रा को स्टॉप करेगा, रोक देगा, और अमूर्त की यात्रा को शुरू करेगा, तो उस दिन सम्यक ज्ञानी रहेगा कि मिथ्या ज्ञानी रहेगा? सम्यक ज्ञानी रहेगा। और जब वह यात्रा करेगा तो विदाउट श्रद्धा के करेगा क्या? श्रद्धा के साथ करेगा। विदाउट विनय के करेगा क्या? विनय के साथ करेगा। तो अपन को अपने आत्मा के सद्गुणों की विनय करना चाहिए। सम्यक्त्व को संभालो, 25 दोषों से निर्मल रखो। और 25 दोषों में दोष लगा रहे हो ना, तो फिर वो अविनय है। किसके प्रति अविनय? खुद के प्रति अविनय, खुद के आत्मा के प्रति अविनय, खुद अमूर्त तत्व के प्रति आप अविनय कर रहे हैं। विनय किसी के साथ, दूसरे लोगों के साथ हम विनय करते हैं ना, ये व्यवहार विनय है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, हमें दूसरों की जब हम विनय करते हैं उसमें भी सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? दूसरे की विनय करने पर मिलता है। लेकिन दूसरों की विनय को हम आत्म विनय कह सकते हैं क्या? नहीं। वो पर का विनय तो पर की विनय है, पर की विनय तो पर की विनय है। आत्मा की विनय तो वह है, वह बाहरी मूर्त पदार्थों में सुख खोजना छोड़ दें और ये निश्चित कर लें, निर्णय करके, निर्धारण कर ले कि एक टारगेट बनाएं कि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, अमूर्त पदार्थ जो मैं आत्मा हूँ उसमें असली सुख है। असली सुख के प्रति विनय करेगा और
नकली सुख जिससे प्राप्त होता है उनको त्यागेगा, उनसे दूर होता जाएगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। ऐसा आत्म कल्याण करने वाला जीव यदि वह ये विचार करता है और इन विचारों को प्रौढ़ बनाता है, विशुद्धि की चरम सीमा पर पहुंचा देता है और ये कहता है कि मेरे को यह ज्ञान हुआ है, असली सुख आत्मा में है और नकली सुख पर पदार्थों में है, इसी बात को सभी जाने और सबका कल्याण हो, ऐसा सम्यक ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ऐसा धर्म का ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ऐसा आत्म पुरुषार्थ सबको प्राप्त होना चाहिए, ऐसा विचार करना शुरू करेगा तो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। जगत कल्याणकारी भावना को जब भाता है और आत्म विनय के साथ साथ आत्मज्ञानियों का भी जो विनय करता है वो व्यवहार विनय है। आत्मज्ञानी दूसरे भी तो है ना, उनको भी आत्मा का ज्ञान है, अपने को भी आत्मा का ज्ञान है, उनकी भी विनय करनी पड़ेगी क्योंकि वो सद्गुण है। वहाँ सम्यक तो है, सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान के प्रति विनय हमको करना चाहिए। तो धर्म और धर्मात्मा ये जहाँ दोनों होते हैं, उनकी जो अभिनय करता है वो खुद का अभिनय करता है। समझ में आया सार तथ्य? दूसरा कोई धर्मात्मा है मान लो, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, आत्मा से सद्गुणी है, आत्म सद्गुणी के प्रति अभिनय, धर्मात्माओं के प्रति और धर्म के तत्वों के प्रति, धर्म सिद्धांतों के प्रति अभिनय करने वाली आत्मा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि आत्मा स्वयं की विनय करेगा कि अभिनय करेगा? अभिनय करेगा। हम जब धर्म और धर्मात्मा का तिरस्कार करते हैं ना, हम अपना तिरस्कार करते हैं। स्मयेन योन्या नत्तेति धर्मस्थान गर्विताशय, समंत भद्र स्वामी ने कहा ना, जो अभिमान के वशीभूत होकर धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति अविनय भाव धारण करता है, ये अविनय भाव उनके प्रति नहीं है, ये खुद के प्रति ही हम अभिनय कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव धर्म और धर्मात्माओं के अभिनय नहीं करता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। जो अभिनय नहीं करता वो सम्यक दृष्टि। जो बाहरी धर्मात्मा, एक खुद भी धर्मात्मा है, बाहरी धर्म और धर्मात्मा का जो अभिनय नहीं करता वही सम्यक दृष्टि जीव है। वो धर्म की विनय करता है। जो दूसरे के धर्म की विनय करता है वे अपने धर्म की भी विनय करता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। नहीं तो विनय नहीं कर सकता। वो बाहर अभिनय कर रहा है तो यहां पर भी अभिनय है, सम्यक दर्शन है ही नहीं। इसलिए विनय संपन्नता भावना तो ये बता रही है कि आप जगत कल्याणकारी जीवों के प्रति करुणा भाव, दया भाव रख करके, उनके दुख को देख करके उनका दुख दूर हो,
ये इंद्रिय सुख दुख सुख दुख सुख दुख वाला जो मार्ग है, यही तो दुख है। सुख असली सुख नहीं, और दुख असली दुख है। दुख तो असली है, लेकिन सुख असली नहीं है, इसलिए सुख भी दुख है। वह सुख भी दुख ही है। ऐसा जो समझ में आता है, यही समझ आने के बाद कोई भी आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने अमूर्त वस्तु को समझकर जानकर अमूर्त वस्तु में ही सुख है ऐसा कहकर वह यात्रा को उल्टा बना देता है, बहिर्मुखी यात्रा को अंतर्मुखी बनाता है। जाता था पूर्व से पश्चिम की ओर, अब जब ज्ञान हो गया तो यात्रा को ही रोक दिया और वापस चलने लगा। खुद को ही जानने के लिए, खुद को ही पाने के लिए, अमूर्त वस्तु को समझने के लिए आने लगा। जब वो इधर मुख करके यात्रा प्रारंभ करता है, अंतर्मुखी होता है, तो एक कदम भी वो बढ़ाता है तो अंतरात्मा, और उधर उधर ही बढ़ाता है तो बहिरात्मा। अंतरात्मा कौन? जो अंदर की ओर आना प्रारंभ कर दिया वो अंतरात्मा, और जो बाहर बाहर ही जाता रहा है वो बहिरात्मा। और बहिरात्मपने को रोक करके, बाहरी यात्रा को रोक करके अपनी ओर आने लगा तो अंतरात्मा। और अंतरात्मा बनने के बाद वो अंतिम सार टारगेट के रूप में क्या पाना चाहता है? यही पाना चाहता है, अंतरंग में आऊं, अमूर्त को जानूं, और अमूर्त के भीतर जो अनंत सुख है उसको प्राप्त करूं। और उसको प्राप्त करने के बाद तो मेरा दूसरा काम तो और कुछ है ही नहीं। तो रत्नत्रय स्वरूप जो यह धर्म है, जैन धर्म, यह आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग है। इसलिए विनय दो प्रकार की होना चाहिए। जो धर्म और धर्मात्मा होते हैं उनके प्रति विनय, और अपनी आत्मा को भी यदि हम अधर्म के रूप में देख रहे हैं या अधर्म अपने पास विद्यमान है, तो उस अधर्म को हटाने के लिए धर्म के प्रति, धर्म सिद्धांतों के प्रति, धर्म तत्व के प्रति, धर्म विषयों के प्रति विनय करना और उनको जीवन में साकार बनाना और ऐसे ज्ञान को बढ़ाना, ये विनय गुण है। और यह उत्तम विनय है। उत्तम विनय, वो अनुत्तम है। कौन सा? अधर्म के प्रति विनय अनुत्तम है, और धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति विनय उत्तम है। और आत्मा के प्रति विनय ये तो उत्तमाति उत्तम है। और ऐसे विनय करते करते बाहर में धर्म और धर्मात्माओं के प्रति, अंतरंग में अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के प्रति विनय करते करते जब हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाएंगे तो अलौकिक सुख की अनुभूति बढ़ेगी, लौकिक सुख दूर हो जाएगा, अलौकिक सुख की अनुभूति होगी। और उसी अलौकिक सुख की अनुभूति करते करते आत्मा अपने छद्मस्तपने को दूर कर एक दिन सर्वज्ञ बनेगा, क्षायिक ज्ञानी बनेगा। क्षायिक ज्ञान प्राप्त करके अनंत काल तक अक्षय सुख के भंडार बनकर, अनंत सुखों का वैभव पाकर आत्मा उस वैभव में रमन करेगा। ऐसा तो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने का यह भी एक माध्यम है। जो खुद की विनय करता है और पर की विनय करता है, स्व और पर की विनय करने वाला और जगत कल्याणकारी भावना को तेज करने वाला और सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखकर चलने वाला, निर्दोष रखकर चलने वाला तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। ऐसी तो
यह विनय संपन्नता भावना, ये दूसरी भावना है। इस दूसरी भावना अकेले के माध्यम से भी, सम्यक दर्शन साथ में है, अकेले एक ही भावना को और ऐड कर दिया, साथ में ले लिया। दो ही भावना के माध्यम से आप भगवान बन सकते, तीर्थंकर बन सकते हैं। वह प्रयत्न, वह पुरुषार्थ जो भी इस 2.5 द्वीप में जो भी आत्मा करता है, वो लाखों में करोड़ों में एक होता है। लाखों करोड़ों में एक ही को ये बंधता है, सबको नहीं बनता। मतलब आप सोचिए, सभी लोग तीर्थंकर प्रकृति को बांधने जैसे भावों को पैदा नहीं कर सकते अपने आप में, और जो करते हैं उनका पुरुषार्थ, उनका प्रयत्न, उनका टारगेट और उनकी रुचि, उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका आचरण कुछ अद्भुत रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी श्रद्धा, रुचि, अनुभूति इत्यादि के माध्यम से जब ऐसी विशुद्धि जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत है, ऐसी विशुद्धि को जब हासिल कर लेता है, तो या तो केवली भगवान के सानिध्य में या तो श्रुत केवली भगवान के सानिध्य में ये प्रारंभ होता है। मनुष्य भव में ही होता है, पुरुष को ही होता है। स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, नपुंसक पर्याय के द्वारा भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना संभव नहीं है। पुरुष पर्याय में कर्मभूमि के मनुष्य को ही, मलेच्छ खंड के मनुष्यों को नहीं होता है। भोग भूमि को, भोग भूमि के मनुष्यों को इसका बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके भोग भूमि में एक भी जीव नहीं जाता, कुभोग भूमि में एक भी जीव नहीं जाता। दो ही गति में जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके या तो नरक जा सकते हैं या तो देवगति में जा सकते हैं। आप कहेंगे नरक क्यों जाएंगे, इतने महान पुण्य को बांध करके भी नरक में? हाँ, जाते हैं। उल्लेख है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। ये कैसे, क्यों? आपको आश्चर्य होता होगा कि तीर्थंकर बनने वाला जीव नरक जा रहा है, ये कैसा? तो ये कारण है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से पहले, यानी आत्मा को जानने से पहले बहिरात्मा थे और अंधाधुंध पाप के मार्ग पर चलते थे और उन पाप भावों के कारण से नरकायु का बंध किया। फिर बाद में आत्मज्ञान जगा, सम्यक दर्शन हुआ, तीर्थंकर केवली और श्रुत केवली का पादमूल मिला। सम्यक दर्शन और उनका पादमूल मिलने के कारण एक उच्चतम विशुद्धि आत्मा के भीतर पैदा हो गई और उसके द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। लेकिन जब पाप कर रहा था तब नरकायु का बंध किया, नरक गति का बंध किया। वो छूटने वाला है क्या? आयु कर्म तो एक ही बार बंधता है। तो आयु कर्म एक बार बंधने के बाद छूटता नहीं। इस सिद्धांत के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद भी उनको नरक ही जाना पड़ रहा है, जाएगा। और यह तीर्थंकर प्रकृति का इतने उच्चतम पुण्य को बंद करने का अवसर देखिए आप। नरकायु का बंध जिसने किया है वो तीर्थंकर बन सकता है। एक और नरक को बांधा है, नरकायु को बांधा है। पाप कर्म के फल को भोगने के लिए जाने वाला निश्चित हो गया, अमिट जाना ही पड़ेगा। घच हो गया नरक जाना। एक और नरक जाने की तैयारी करके रखा और एक और तीर्थंकर बनने की तैयारी करके रख दिया। पर ये दोनों तैयारी किया है तो दोनों ही प्रकार से बनना पड़ेगा। पहला नरक जाना ही पड़ेगा, फिर बाद में तीर्थंकर बनना पड़ेगा।
तो तीर्थंकर बनने वाले जीव, देखिए आप, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वह जीव ज्यादा से ज्यादा तीसरे नरक तक जा सकता है। यानी तीसरे नरक तक के नारकी जीव वहां से आकर के यहां तीर्थंकर होकर जन्म ले सकते हैं। दो ही गति में जाते हैं, या तो नरक गति या तो देवगति। देवगति से आकर तीर्थंकर बनते हैं या तो नरक गति से आकर तीर्थंकर बनते हैं। जगत कल्याणकारी भावना जो भाए थे उसके फल स्वरूप जगत का कल्याण करते हैं, भव जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देते हैं, असली सुख नकली सुख का परिचय कराते हैं। वो भी जग जाते हैं, जो जग जाते हैं वो सम्यक दृष्टि बनते हैं, और सम्यक दृष्टि बनकर धर्मात्मा बनकर वे भी परमात्मा बनते हैं। यह है षोडश कारण भावना का द्वितीय भावना, जो बहुत विस्तार से कहा गया। कितने समय का हो गया भाई? बहुत विस्तृत हो गया, 1.5 घंटा तो हुआ होगा, ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप 4 पार्ट में सुनो, लेकिन सुनोगे तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो आपको भी वही रास्ता मिलेगा जो तीर्थंकर भगवंतों ने खुद भी चलकर उसकी अनुभूति किए थे, और दूसरे को भी उसकी अनुभूति मिले ऐसा कहकर उसका ज्ञान दिया था। ऐसा यह जैन शासन, जैन धर्म तीर्थंकरों के द्वारा ही बताया गया हुआ धर्म है, केवल ज्ञानियों के द्वारा बताया गया हुआ धर्म है। छद्मस्त इन विषयों को नहीं बता सकता, क्योंकि छद्मस्त के पास क्या ज्ञान है? कुछ भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ये सूक्ष्मतम जो तत्व हैं इसका ज्ञान नहीं होता। अपन जो उपदेश दे रहे हैं केवल ज्ञानियों के द्वारा बताया गया धर्म को लेकर के हम उपदेश दे रहे हैं, लेकिन साक्षात जिन्होंने अनुभव किया, देखा, जाना, वो केवल ज्ञान के द्वारा जाना, देखा। उन्होंने ऐसे प्रत्यक्ष पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके हमको उपदेश दिया, और यह उपदेश अनंत काल तक भव्य जीवों पर असर करने वाला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सन्मार्ग को दिलाने वाला सज्ञान है, सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान, सत्य ज्ञान किसी के जीवन में आया तो वही है सत्यम शिवम सुंदरम।